अनंतनाग के जच्चा बच्चा अस्पताल शेरबाग में उस वक्त सनसनी फैल गई जब टिकट सेक्शन में एलपीजी गैस के खारिज होने से आग लग गई। उसके बाद धमाके की आवाज भी सुनी गई। इस हादसे में 2 कमसिन बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज और मुआवजे के लिए जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया। उधर डीसी अनंतनाग ने हादसे के तनाजुर में एडीसी की क़यादत में एक जांच कमेटी तश्कील दी है। जख्मियों के इलाज का पूरा खर्चा इंतजामिया बर्दाश्त करेगी। वाज़ेह है कि एमसीएच शेरबाग को पहले ही गैर महफूज करार दिया गया है। कई बार अस्पताल को नई जगह मुंतकिल करने की मांग के बावजूद ताहाल सरकार और इंतजामिया की जानिब से कोई पॉलिसी नहीं अपनाई जा रही है। इसमें 12:05 ऐसे भगदड़ मच गई, तो हम ओपीडी जो टिकट सेक्शन है बाहर गेट के राइट साइड में टिकट सेक्शन अलग होता है, तो वहाँ हमारे मुलाजिम टिकटें दे रहे थे। अचानक उनकी हीटिंग जो गैस होता है, हीटिंग गैस, उसमें से गैस लीक हो गया, तो उनको माइनर इंजरी हो गई। जो अटेंडेंट थे उनमें भी माइनर इंजरीज हो गए। उनको उसी वक्त शिफ्ट किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो मैं वहाँ से आके मैंने वहाँ उनको देखभाल की, तो वो माइनर इंजरीज है, अभी एडमिट है, मगर वहाँ पर डॉक्टर साहब ने देखा माइनर इंजरीज है। जेके सीमेंट फैक्ट्री खरियो पामपुर में गैस खारिज होने से एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई है। गुलाम हसन गनाई साकिना डांगरपुरा हंदवाड़ा नामी गार्ड की मौत हो गई है। इस हादसे में दूसरा सिक्योरिटी गार्ड बेहोश हो गया था। उसको पामपुर अस्पताल से श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस ज़मीन में पुलिस स्टेशन खरियो में एक केस दर्ज करके मजीद जांच शुरू कर दी गई है। सुबह वो 5 बजे वो सुबह मे कलस ये दौर बह द्रास नबर मे कोर तमन आवाज नबर नीरू चलो बूथा वूथा नमाज पो अत आय आवाज कहें मे खूल कमर वुच मे बेहोश पे अकिस थोड़ा शाह खसान सह तूल मे कोड़म नबर कमर मज त्रोमस तल थोड़ा कमल वमल रोटम हलो थोड़ा बहुत तो बेड से पे ब्या गुलाम हसन डेथ हो। सिक्योरिटी गार्ड काम करे, जो ही रात को ठंड बढ़ गई तो उन्होंने कोयले की बुखारी जल गई, जिसकी वजह से उनको कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई। तो उनको जब खरियो हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो उनमें से एक ब्रॉड डेड था, तो एक को हमने रेफर किया एसएमएचएस। समा मोहल्ला शालबुग गांदरबल में एक दिलदो सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर में ये दोनों भाई सवार थे। महलुकीन में शालबुग के गुलाम मुहिउद्दीन डार के 2 बेटे 18 साला रुमान और 12 साला अबरार शामिल हैं। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में गम मातम की लहर दौड़ गई। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि मुतासरीन खानदान की हर मुमकिन मदद की जाए। बिचार जमीन पे गमत जिन बोर 2 कर अचानक ट्रैक्टर पलट्योमुत दोनों बई बार तथ तल गमत अस गामस 8 गंट गि पता सदो गाम तम गुजरे दोनों बई बार पे कह त सहल। डीसी सबस एसपी सबस गुजारिश कर बिचारन गोस मदद गम यमे मजूर कर लकटे मगर वह मजूर वजूर कर गुल गंडित एसपी सबस डीसी सबस गुजारिश कर गोस कम मदद वात। भदरवा में लकड़ी के मुश्तबा स्मगलरों ने 2 सहाफियों पर हमला किया। खनी टॉप इलाके में देवदार के दरख्तों की गैर कानूनी कटाई के सबूत इकट्ठा करने के मकसद से 2 मुख्तलिफ मीडिया इदारों के नुमाइंदे वहां पहुंचे थे। इतलात के मुताबिक 4 स्मगलरों का ताल्लुक भदरवा के थारा गांव से है। सहाफियों के मुताबिक मुलजिमीन ने सबूत मिटाने के लिए कैमरा भी छीन लिया। इस दौरान पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। वो वाकये की तहकीकात कर रही है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ भदरवा ने पुलिस पर जोर दिया है कि वो लकड़ी के स्मगलरों के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने सहाफियों पर हमला किया है। पास ये रिपोर्ट्स थी कि स्नो का एडवांटेज लेकर जो है टिम्बर माफिया वहाँ पे इलीगल फेलिंग कर रहा है, और उसको कवर करने के लिए जब हम स्पॉट पे पहुंचे तो लकड़ी के तस्करों ने हम पर जो है अटैक किया। ये 4 लोगों का एक ग्रुप था जिन्होंने हम पर अटैक किया। हमारा कैमरा और हमारे फ़ोन जो है हमसे छीने गए और फोटोग्राफी करने लगे। वो उन स्मगलरों को हमारी तरफ नज़र पड़ी और वो हमारी तरफ कुल्हाड़ियाँ और मक्कू लेके हमले की तरफ आए और उनने हमारा कैमरा भी छीना और हमने मुश्किल से वहाँ से जान छुड़ाकर हम वहाँ से भागे। और हम डोडा पुलिस से अपील करते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
कि ये रवैया जो है इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो फॉरेस्ट माफिया जो इतना ज़्यादा इस वक्त हो गया और हमलावर हो रहे हैं, मीडिया पर जब कवर करने की कोशिश कर, क्योंकि एक तरफ से तो उनको ढील है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई पूछने वाला नहीं है, तो जाहिर है कि जब उनके इंटरेस्ट में कोई इंटरफेयर करता है, उनको लगता है कि हमारी कहीं पकड़ होगी पुलिस के द्वारा या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो उन्होंने जो है हमलावर हुए। तो हमारी यही डिमांड रहेगी आज जर्नलिस्ट फैटर्निटी, जो मीडिया फैटर्निटी की, कि इनके खिलाफ पुलिस के तरफ से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। वादी कश्मीर में लंबे अरसे के बाद कल से स्कूल दोबारा खुल जाएंगे। उधर न्यूज़ 18 उर्दू की रिपोर्ट के बाद अक्सर स्कूलों की इंतजामिया ने बच्चों को सरमाई वर्दी में रियायत दे दी है। इसके बावजूद आज भी लोग दुकानों पर भीड़ लगाए बैठे थे। दूसरी जानिब स्कूलों में बच्चों के इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही थी। पेश है न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। 2 साल 8 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार कल स्कूल कश्मीर में खुल रहे हैं और ये देख सकते हैं आप कि किस तरह के इंतज़ामात यहाँ पे हैं बच्चों के लिए। एक सेलिब्रेशन, एक खुशी का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। छुट्टी के बावजूद आज स्कूल इंतजामिया स्कूलों में बच्चों के खैर मकदम के लिए तैयारियों में लगी रही। कोविड एसओपीज के साथ साथ दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही थी। इस बार स्कूल एजुकेशन महकमे ने कहा है कि बच्चों को कोविड के मुश्किल हालात के बाद स्कूल में एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि उनकी जिस्मानी सेहत और जहनी सेहत भी अच्छी रहे। उनको वेलकम करेंगे अच्छी तरीके से, जैसे वो कोविड में अंदर बैठे थे, अब वो स्कूल आएंगे, उनका वेलकम करेंगे अच्छी तरीके के। उनके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, टीचर्स भी वेलकम करेंगे। हमें बहुत खुशी हो रही है, स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। उधर अक्सर बच्चे स्कूल खुलने को लेकर काफी जोश खरोश में हैं। एक बार हमें फिर से अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने का मौका मिले, खेलने का मौका मिले, अपनी जो है अपनी इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका मिले, तो इससे जो है मतलब दिमाग पे एक बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो इसके साथ साथ हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी मतलब डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। वहाँ टीचर से मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे और बहुत सारे मज़े भी आएंगे, दोस्तों के साथ मज़े करेंगे। दुकानों पर वर्दी के लिए ऐसी भीड़ लगी रही कि जैसे मुफ्त में बांटी जा रही हो। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के बाद अक्सर स्कूलों ने ये छूट दी कि बच्चे वर्दी के बगैर भी फिलहाल स्कूल आ सकते हैं, क्योंकि सरमा में अब चंद दिन ही बचे हैं और कई वालिदैन की शिकायत थी कि चंद दिनों के लिए कोविड हालात में वर्दी पर खर्चा मुनासिब नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू की रिपोर्ट के बाद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने हिदायत दी कि वालिदैन या बच्चों पर वर्दी के लिए दबाव न डाला जाए और अक्सर स्कूलों ने ये बात मान ली है। हमारे यहाँ लोग अक्सर शिकायतें करते हैं कि कई स्कूल ऐसे हैं जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और उन पे ज़बरदस्ती करते हैं, दबाव डालते हैं। अब की बार न्यूज़ 18 उर्दू ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से बात करके ये बात साफ कर दी कि कोई भी स्कूल सरमाई वर्दी, विंटर यूनिफॉर्म्स पे ज़बरदस्ती नहीं करेगा और अक्सर स्कूलों ने इस बात को मान लिया है और पेरेंट्स से ये भी कहा है कि वो अपने बच्चों को कैजुअल्स में यानी आम मलबूसात में स्कूल भेज सकते हैं, शर्त यह है कि वो साफ हो। लेकिन दूसरा पहलू देखिए, ये देखिए आप कितना रश है। इनमें से कई ऐसे ही पेरेंट्स होंगे जो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उन पे धौंस दबाव करते हैं स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन। अब जबकि स्कूल इंतजामिया भी ये कहती है कि साहब आप अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं बिना सरमाई वर्दी के, इसके बावजूद ये देखिए ये भीड़ लगाए बैठे हैं। तो इसका जवाब अब आप खुद से ही लीजिए कि हम कहाँ पे हैं और हमारी जो शिकायत हैं वो कितनी जेन्युइन है, कितनी मुनासिब है। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। यूक्रेन में दरमानदा हिंदुस्तानी तलबा की मुल्क वापसी का सिलसिला जारी है। अभी भी कई तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। डोडा से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिब इल्म के वालिदैन भी फिक्रमंद है। तालिब इल्म के वालिद सुरेंद्र कटोच के मुताबिक उनका बेटे से फ़ोन पर मुसलसल राब्ता हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वहां फंसे तमाम तलबा को जल्द से जल्द वतन वापस लाया जाए। वाज़ेह कि यूक्रेन में हिंदुस्तान का एक तालिब इल्म हलाक हो गया है। नहीं, अब घबराना तो नहीं चाहिए। इस सिचुएशन में अब घबराहट तो हो जाती है, लेकिन नहीं घबराना चाहिए। थोड़ा हिम्मत से काम लेना चाहिए। गवर्नमेंट इतनी हमारी बड़ी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
तो काम कर रही है, सब बच्चों को वहाँ से निकाल लेगी, ये तो मुझे बिल्कुल भरोसा है। 4-5 दिन तो वो वहीं रहे, हॉस्टल में ही रहे, तो कल वो वहाँ से निकले हैं शाम को, क्योंकि गाड़ी नहीं बन रही थी, वो थोड़ा भी अंदर की तरफ था, वहाँ से बॉर्डर काफ़ी दूर है, तो वो नहीं बन रहा था उनका निकलने का स्कोप वहाँ से, लेकिन कल उनका बन गया है, तो कल वहाँ से वो निकल गए हैं। देखिए, घबराने की बात तो है, क्योंकि इस वक्त जंग लगी है रूस और यूक्रेन के बीच में। हमारे काफ़ी बच्चे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के, काफ़ी हिंदुस्तान से काफ़ी बच्चे वहाँ पर हैं, तो पैनिक होने की बात है, क्योंकि जंग लगी हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ पर लाया जाए। यूक्रेन में फंसे पहलगाम के 2 तलबा के अफराद खाना उनकी सलामती को लेकर काफी फिक्रमंद है। डीसी अनंतनाग की हिदायत पर तहसीलदार सुलर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने दोनों तलबा के घर जाकर उनके अफराद खाना से मुलाकात की और तलबा को वापस लाने हर मुमकिन इक़दाम उठाने की यकीन दहानी कराई। अफराद खाना ने सरकार से अपील की है कि तलबा को जल्द से जल्द यूक्रेन से वापस मुल्क लाया जाए। मतलब सारे हूँ फोन रिसीव कर मैसेज कर बहुत ठीक इस लड़क खुदा सवाल असल सह अल्लाह ताला हिम्मत वोल थोमुत मगर तेल लकट बच्चे तेल वनो न बड़ मालिस माज नश मतलब पता सन बच्चे असल मतलब हेकन कर मगर तेल तक तम बेबस कि यूत बह तूत गम मदद गुन योत तम घर सेफ बे कौरन मसल मतलब तथ मज तम हिंदू कोर मुसलमान लफ्ज कूर इन गोस वातन थोड़ा मतलब अलग पहमत यह मतलब राहत गस रोजो मुतमईन योतान तम वार कर घर वात। पीएमओ ऑफिस से अभी 4 जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनको अपॉइंट किया गया टू लाइजन विद डिफरेंट गवर्नमेंट हो जाए। तो यही मैसेज पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ जेएंडके या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या तदाबीर कर रहे हैं, कौन से मेजर्स ले रही है, विद फुल एश्योरेंस दैट देयर चिल्ड्रन आर सेफ एंड होपफुली एंड इंशाल्लाह देयर वर्ड्स विल रीच दिस हाउस सेफली। आंगनवाड़ी में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को हल करने की मांग को लेकर कुपवाड़ा में जबरदस्त एहतजाज किया। इन मुलाजमीन का कहना था कि अगर दिल्ली में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की उजरत में इजाफा किया जा रहा है तो फिर कश्मीर में इन मुलाजमीन के साथ इस्तेहसाल क्यों किया जाता है। मुलाजमीन ने सरकार से मुतालबा किया कि उनकी उजरतों में भी इजाफा किया जाए। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उनके जायज मुतालबात को हल नहीं किया गया तो वो अपने बच्चों समेत एहतजाज करेंगे। गवर्नमेंट 10,000 रुपये कर तम हिंदुस्तान मज कर तम 10,000 कर अगर न इमो कोर कहीं करो कम बेमो ये सड़कन पे पगह पे सोन ट्रैफिक जाम ये वन सारी शुर बुढ़ हेत अगर मूद यह किस LG सबस खसान नावस खाली त्रोक हुरोक तनखा वनखा कि यार खाली तवे प्लेट पन बच्चे खेवान सरकार मैसेज कर वन दिल्ली कोर सह तनखा कर हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारे साथ भी कोई इंसाफ हो जाए, हमें भी मैनुअल वेजेस होना, एक्ट लागू होना, हमारी जेन्युइन डिमांड जो है, जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। हिंदुस्तानी फौज ने मंगल को एक पाकिस्तानी शहरी को जिसे मनकोट सेक्टर के फॉरवर्ड एरिया से पकड़ा गया था यहां मेंढर पुलिस के हवाले कर दिया। हुकाम के मुताबिक 27 साला दिलशान जो कि पाकिस्तान में हाजना इलाके का रिहायशी था, पीर को पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर के बालनुई इलाके में फौज के जवानों ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि दिलशान से पूछताछ की जा रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तान की वुशु टीम और खिलाड़ियों का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। दिल्ली में एयरपोर्ट पहुंचने पर फूलों की माला पहनाकर और कोच के साथ खिलाड़ियों को गुलदस्ते पेश करके खैर मकदम किया गया। टीम के इस्तकबाल के लिए ढोल भी बजाए गए। मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली सादिया तारिक का भी वालहाना इस्तकबाल किया गया। सादिया को खेलों की दुनिया में शानदार कारनामे पर हर तरफ से दाद मिल रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी नौजवान वुशु चैंपियन के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सादिया तारिक को मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद और कहा कि उससे कई उभरते हुए खिलाड़ियों को तहरीक मिलेगी।
मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली कश्मीरी खिलाड़ी सादिया तारिक ने गोल्ड मेडल हासिल करने को फख्र का लम्हा करार दिया। न्यूज़ 18 नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू ने सादिया से बातचीत की। सादिया ने कहा कि काफी जद्दोजहद के बाद गोल्ड जीता है। सादिया ने कहा कि जब हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया गया तो वो बहुत जज्बाती हो गई थी। उन्होंने कहा कि ये मेरा पहला बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट था और अब यूथ एशियन गेम्स में मेडल जीतना चाहती हैं। सादिया ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अपने पैगाम में कहा कि जितनी भी मुश्किलात हों उनका सामना करना सीखना चाहिए। सादिया ने कहा कि एक मौके पर उन्हें लगा कि खेल छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनके कोच ने हौसला अफजाई की। सादिया ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है अपने कोच की वजह से हासिल किया है। पीएम मोदी के ट्वीट पर सादिया ने कहा कि ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। पहले तो मैं अपने पापा और बहन से मिलना चाहती थी क्योंकि वो तो दिल्ली में ही है और बाकी तो अभी कश्मीर में ही है। तो मतलब वहाँ तो सारी अलग अलग बच्चे तो अलग अलग बच्चों के पेरेंट्स थे, तो इतना अच्छा लगा। तो वहाँ डोल वोल थे, मतलब मेरे को लगा था कि मैं अवस टू नर्वस की पता नहीं कैसा क्या रहेगा मेरा वहाँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारा मतलब स्वागत किया, मुझे लगा भी नहीं था ऐसा करेंगे कुछ। आप ये बताइए कि भारत के लिए खेलना और भारत के लिए गोल्ड जीतना, कंट्री के लिए गोल्ड जीतना कैसा महसूस होता है? बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था जब मैंने जीता, जब मैंने गोल्ड फाइट जीती अपनी। आई क्राई क्योंकि मेरे को तो मतलब रोना आया मेरे को कि मैंने सच में गोल्ड जीता। क्योंकि मेरा रिसेंटली ऑपरेशन आया था, तो उसके बाद इतना स्ट्रगल्स के बाद भी मेरा गोल्ड आया, तो मैं बहुत खुश हुई। और मतलब ये सब कुछ जो मैंने इतना अचीव किया मेरे कोचेस की वजह से हुआ है, हंडू सर की वजह से हुआ है, रमीज सर, एजाज सर, मकसूद सर, इरफान सर, इन सब की वजह से मेरे को गोल्ड आया। अगर ये नहीं मेरे को प्रैक्टिस कराते आज मैं इतना आगे नहीं होती। उस लम्हे को कैसे याद करती हैं जब आप खड़ी थी, आपका नाम अनाउंस किया गया और इंडिया का नेशनल एंथम जब वहाँ प्ले किया गया? तब मुझे मतलब इतना अच्छा लगा, मतलब मैं अच्छे से खड़ी थी तब, मतलब था क्योंकि यहाँ से रशिया था, यहाँ से अफ़गानिस्तान, यहाँ से रशिया था, कज़ाकिस्तान था यहाँ। तो मतलब इतना मतलब कहता है जब इंडियन ये हुआ पीछे से फ्लैग मतलब ऊपर चढ़ा तब रोना आया। मतलब हाँ सादिया तुमने फिर से कर दिखाया। पहले तो नेशनल लेवल तक खेला था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, ऐसी अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टाइम मुझे मिलती कि मैं इंटरनेशनल खेलूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट लगा कि तब। आगे के लिए क्या सोचती हैं? अभी आप आई थिंक मात्र 15 साल की हैं, आगे के फ्यूचर के लिए क्या सोचती हैं, क्या अचीव करना चाहती हैं? मेरा जो नेक्स्ट गोल है, जो मेरा ड्रीम है अभी, वो है कि मैं यूथ एशियन गेम्स में सिलेक्ट हो जाऊँ और उसमें मेडल लाऊँ जी। वहीं जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, कंट्री के यूथ के लिए आपका क्या मैसेज, आप क्या कन्वे करना चाहेंगी जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए? मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जितने भी स्ट्रगल्स आएंगे, जो भी स्पोर्ट्स में है, जितने भी स्ट्रगल्स आएंगे उनको फेस करना सीखो, उनसे पीछे मत हटो, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किए हैं। एंड इवन एक बारी तो ऐसा हो गया था कि मैं सोच रही थी बस अब मैं भी छोड़ रही हूँ स्पोर्ट्स। अगर मेरे कोचेस ने उस वक्त इनकरेज नहीं किया होता मुझे आने को वापस, तो आज मेरा मेडल नहीं आता। मैं उन बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि फेस करना सीखो स्ट्रगल्स को। और वहीं जो ये चैंपियनशिप थी, इससे पहले आपने कितनी बार मेडल्स जीते हैं? इससे पहले भी आपने अचीव किया है? हाँ, मेरा 2 टाइम नेशनल गोल्ड मेडल है। रिसेंटली पंजाब में मेरा गोल्ड था और इससे पहले हरियाणा मेरा गोल्ड था, हरियाणा में। आपके मेडल के जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके आपको बधाई दी है, उनको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पहले तो मतलब मैं शॉक में थी कि सच में ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था कुछ ऐसा होगा मेरे साथ, कि वो मेरे लिए ट्वीट करेंगे, तो वो तो बहुत बड़ी बात हुई। उससे मुझे और ही बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। एक तो यहाँ से गोल्ड मेडल जीता ही था, तो ऊपर से उन लोगों ने ट्वीट किया, तो बहुत बड़ा मुझे मतलब उस वक्त भी मुझे लगा नहीं शायद मैं मतलब बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो आखिरी सवाल, कश्मीर पहुँचते साथ क्या करेंगे? पहले तो मम्मा से मिलूँगी, बहुत याद आई है उनकी, घर वालों की, क्योंकि बहुत टाइम से देखा नहीं है मम्मा को, तो याद आई है उनकी बहुत ज़्यादा। और मैं कोचेस से भी मतलब मिलूँगी, बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। महीपुरा कुलगाम के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। बिजली की अदम दस्तियाबी और ट्रांसफार्मर आए रोज़ ख़राब होने के खिलाफ शोपियां कुलगाम रोड पर धरना दिया गया। इलाके के लोग कई महीनों से बिजली से महरूम हैं। गांव का ट्रांसफार्मर बार बार ख़राब होता है। लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की कि इलाके को माकूल बिजली फराहम की जाए। खतर आंगन मज बोलन को लगन हक तमक शुर
यहाँ दिन माचे सह बदल तो नत दिना बेली पावर ये पे पे पोल वोल दफा कर सारी क्या गवर्नमेंट अक्स सन तस क्या करो जुल्म बर्दाश्त यहाँ गो फिर सैनिस गाँव में कर वेरिफिकेशन वनक तमन बिलन अगर 10 रुपये कंस बकायत दिमो जुर्मान बाकी गाँव 4 लक्ष बकायत 5 तम 4 बच। काउसा खालसा नारबल के लोगों ने बिजली और पीने के पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर एहतजाजी धरना दिया। उनका कहना है कि काउसा खालसा में बिजली की आंख मिचोली की वजह से वो काफ़ी तंग आ चुके हैं। एहतजाजी मांग कर रहे थे कि उन्हें बगैर कटौती बिजली फराहम की जाए और पीने का साफ पानी बंदोबस्त किया जाए। नाराबल पुलिस चौकी के डीओ मुदस्सिर अहमद ने मौके पर पहुंचकर एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि वो उनके दरपेश मसले को मुतल्लिका महकमे के आला अफसरान तक पहुंचाएंगे। पुलिस की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म किया गया। गाँव मत मुसाफिर पे फेरान नोटिया महल पे अलग आब न पावर न कह चीज 50 घर ट्रांसफार्मस पे क्या बन 50 घर तुम वो खुदा पास कुछ बोर तो रात वुचमुत पावर बराबर गई 6 पावर वरी ब्रोट गो सैंक्शन ट्रांसफार्म वन दिवन कहें 50 kV ट्रांसफार्म तक पे घर लफ्ज कष्ट ब्रोट पकान आज गए 10 दह ट्रांसफार्मर रवारई बिहित कहन गौर कर। कुंजर में न्यू कॉलोनी वटमरू के लोग पीने के पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर महकमे जल शक्ति के खिलाफ सरापा एहतजाज है। लोगों का कहना है कि ये इलाका कई बरसों से पीने के पानी के लिए तरस रहा है। उनका कहना है कि आज तक यहाँ कोई भी नई पाइपलाइन नहीं बिछाई गई। सरकार घर घर पानी पहुंचाने के दावे कर रही है, लेकिन कुंजर में जमीनी सतह पर हालात मुख्तलिफ है। कुंजर ग्रेड स्टेशन के करीब रिहाइश पजीर वटमरू न्यू कॉलोनी के लोग मुतालबा करते हैं कि उन्हें पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। मर गए उन्होंने आपने आश्वासन दिया कि पिछले 3 सालों से, जबकि उन्होंने बोला कि 6 महीने पहले उसने बताया कि टेंडर हो चुकी है इसकी, लेकिन काम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अब गवर्नर इंतजाम से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे इस मसले की ओर मेहरबानी करके इस मसले की ओर से देखें, क्योंकि हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हमको पीने की पानी नहीं है। मुश्किल खालान दरिया मज आब तम वसन तन मौका जान मानी ग 2 जान लोग दाब तो लोगों कमरस मेहरबानी कर सन मांग गई पूर अम जनान मनी आरस मा वसान अमन दब लगान अड़न फुट नर अड़न फुट जंग या नम गई खराब त्राल के माछामा बागंदर कहलील कंगालूरा और दीगर इलाकों से महकमे जल शक्ति कुदरती चश्मों और नालों का पानी दीगर इलाकों को फराहम कर रहा है। इस पर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। ठाकुर ने मानछामा और नागबल में लोगों की एक बड़ी तादाद से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ज़राअत के शोबे को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब कुछ खुदगर्ज लोग इन इलाकों को आबपाशी की सहूलत से भी महरूम करना चाहते हैं। उन्होंने महकमे जल शक्ति से ये फैसला वापस लेने की अपील की है। अब यहाँ कुछ चोर गदार बैठे हैं जिन्होंने नागपथरी वाली स्कीम को नागबल का नाम लिया क्योंकि उनको पैसा हड़प करना है। मैंने यहाँ लोगों को आश्वासन दिया, मैं सीधे गवर्नर की इस बात को उठाऊंगा और जो पानी उन्होंने यहाँ तक अभी 75% पानी जो लिया, अभी 25% जो आसपास के गाँवों को, यहाँ के खेत खलियानों, यहाँ के बागों और यहाँ पीने के लिए है, अब ज़बरदस्ती इनसे वो लेने की कोशिश कर रही है। ऐसा मैं किसी भी सूरत में होने नहीं दूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक इसको जाना पड़ेगा। नंबर 2, मेरी गवर्नर इंतजामिया से रिटन में यही अपील होगी कि पहले जो स्कीम इन्होंने बनाई है इस पर ऑडिट बिठाया जाए और देखा जाए कि स्कीम कहाँ की है और कहाँ ये ले जा रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में मजहबी अकीदत के साथ मेराजुल आलम मनाई गई। कश्मीर की मसाजिद और खानकाहों में शब बेदारी की गई और खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल श्रीनगर में मुनक्किद हुआ। हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने दरगाह हजरत बल में रात भर जाकर इबादत की। उलमाए किराम ने इज्तिमा के दौरान फ़लसफ़े मेराज पर रोशनी डाली। नमाज फज्र के बाद हुए मोए मुक़द्दस की ज़ियारत करवाई गई। इस मौके पर पूरे आलम में अमन व अमान की दुआएं की गई।
वहीं जिला कुलगाम में भी मेराजुल आलम निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत मीर सईद हुसैन समनानी के आस्तान आलिया पर मुनक्किद हुआ। यहाँ पर शब खानी की गई, दरूद व अज़कार की महफिलें आरास्ता हुईं। उलमा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वे हुस्ना पर रोशनी डाली। कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। जिला पुंछ में भी मेराजुल आलम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। जिला भर की मसाजिद में लोगों ने शब बेदारी की और खसूसी इबादत में हिस्सा लिया। उलमा ने मेराजुल आलम की फजीलत को उजागर किया। उन्होंने लोगों से गुनाहों से तौबा करने और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तलकीन की। मंडी तहसील मरकज पर वाक़े जामा मस्जिद में एक बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। महाशिवरात्रि के सिलसिले में आज तारीखी शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर में सुबह सवेरे से पूजा अर्चना की गई। डल झील के किनारे वाक़े इस तारीखी शिव मंदिर में कई लोगों ने पूजा और हवन में शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉले ने भी सुबह में मंदिर आकर पूजा में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर शिवरात्रि के साथ साथ लोगों को शब मेराज की भी मुबारकबाद दी। शिवरात्रि और शब मेराज ये दोनों एक डिवाइन कोइंसिडेंस है। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। शब का मतलब रात्र होता है और महाशिवरात्रि में रात्र इन्वॉल्व है। शब मेराज के दिन प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर साहब को अलमाइटी अल्लाह ने जो है ज्ञान दिया था, नई चीज़ें बताई थी जो आगे चल कर के उन्होंने सभी के लिए बताई। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी ने जो अपना तांडव नृत्य है वो किया था। तो ये दोनों कोइंसिडेंस काफ़ी अच्छे हैं। भाई इस कोइंसिडेंस पर आपके चैनल के ज़रिए वादी के तमाम आवाम को और कश्मीर से जो दुनिया के अलग अलग शहरों में है उन सभी पंडित भाइयों को बधाई देता हूँ। हेरत के मौके पर कश्मीरी गुज़िश्ता रोज़ पंडितों ने अपने घरों में वटक पूजा की और आज सलाम का दिन था। मुसलमान इस दिन पंडितों के घर जाकर त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हैं। बड़गाम के शेखपुरा में कायम पंडित कॉलोनी में भी पंडितों ने हेरत मनाई। मुसलमान भी आज सलाम के लिए पहुंचे। उनका कहना है कि वो पहले के दिन वापस लौटने की दुआ कर रहे हैं। जमाल अली करबलाई नामी एक शख्स ने कश्मीरी पंडितों के साथ शिवलीला गाई और भाईचारे की ताज़ा मिसाल पेश की। बेलतई माधवन गोला पंपोश दस्तई जटा मुकटा पेट गंगा वसान चस्तई जटा मुकटा पेट गंगा वसान छस्तई देवी देवता विष्णु ब्रह्मा छिस दस बस्त बेलतई माधवन गोला पंपोश दस्त। मैं इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि जो हमारी परंपरा थी, खासकर मैंने बचपन में जो हैरत के हवाले से हम जब बच्चे थे, हम जब घरों से निकलते थे और हमारे कश्मीरी पंडितों की परंपरा ये हुआ करती थी कि ये सुबह सुबह वो पैसे रखते थे, वो अपने कटोरे में या थाल में पैसे रखते थे। तो ये फिर तमाम मुस्लिम बच्चे जो थे उनको 10 पैसे, फिर जब कुछ साल हो गए 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए हर बच्चे को ये पैसे देते थे और हम बच्चे कितने खुश होते थे। दहमी दह कोरन पृछान मालिन सालस बत खावान माज बत पा दिवान पोस तथ वन अद गचि कांगर वन आज दिवान कांगर वन वो सोरी कह तो पोस नकद अद दिवान कम हेरस दो गई पत कश दो गई गड़ का बज दो गई वागर बह लूक वाकुर बरान 30 दो गई हेर 23 पार्वती ती शंकर बर मुसलमान हिंद सिख ईसाई सारे था इकवट असल फुलराव तो फुलराव बे तिथे पे ब्रोट फलान तो फुलान। मेन शुर आज तथ पे एंजॉय करान कह बह फील कर आइसोलेशन क्या तो बे आई चेंज आई चाहे जम तह ये बदल हिस्सा मुस्लिम बरादरी पेश सलाम दो क्या यम कल पूजा कर लोगों में काफ़ी मेल मिलाप था, एक दूसरे के पास फुर्सत भी होती थी, आते जाते थे तो काफ़ी
मज़ा आता था। तो सरकार तो सारा कुछ नहीं कर सकती है, उनको थोड़ी खुद भी हिम्मत जुटानी है, उनको खुद पहल भी करनी है, थोड़ा सा उन्होंने खुद भी एफर्ट डालने हैं। हाँ, फिर थोड़ी बहुत हुकूमत का जितना होगा उनको जो करना होगा, वो जो भी उनके बेसिक नीड्स होंगे, रिहेबिलिटेशन का होगा, क्या होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन थोड़ी सी पहल उनको खुद भी जगानी है, खुद भी उन्हें करना है कोशिश। जिला गांधरबल में हैरत मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई गई। कश्मीरी पंडितों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तुलमुला में माता खीर भवानी मंदिर में पूजा की। दिन भर नरगांव के शिव मंदिर में भी खसूसी पूजा की गई। अकीदतमंदों ने इस मुबारक दिन पर किए गए इंतजामात के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया। मकामी मुसलमानों ने भी तक़रीबात में शिरकत की और पंडित भाइयों से वापस आने की अपील की। जम्मू कश्मीर में खुशहाली और अमन के लिए दुआएं की गई। यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर सीआरपीएफ ने भगवान से पूजा अर्चना की कि कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत की समृद्धि में वृद्धि हो और निरंतर विकास के पथ पर हमारा देश चलता रहे। इसी के लिए हमने जो है आज यहाँ पूजा अर्चना की है। तो आज बड़ा त्यौहार है, बड़ा दिन है, पूजा वूजा हम शुक्रगुजार है सीआरपी का, पुलिस का, आर्मी का, उन्होंने हमको यहाँ अरेंज किया। हम जैसे हमको 90 से पहले जैसे हमको लगता आज कि हमने यहाँ मतलब जैसे हमने आज देखा हमने वैसे ही माहौल। पंडित भाई और मुसलमान भाई आपस में इनको मुबारकबाद देते थे या ये हमें ईद पे मुबारकबाद देते थे। हम इनके त्योहारों पे खाते पीते थे, एक साथ खाते पीते थे। गवर्नमेंट से भी गुजारिश करता हूँ कि वो पंडित भाई यहाँ पे आए, यहाँ पे बहुत अमन सुकून है। मुल्क भर के साथ साथ मंदिरों के शहर जम्मू में भी आज महाशिवरात्रि का त्यौहार काफ़ी जोश खरोश और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस हवाले से सुबह से ही मुख्तलिफ मंदिरों में अक़ीदतमंदों का काफ़ी रश देखा गया। लोगों ने दर्शन करके खसूसी पूजा पाठ में हिस्सा लिया। जम्मू के तारीखी शंभू मंदिर में भी एक बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई। यहाँ पुलिस और सिविल इंतजामिया के कई आला अहदेदारों ने हाजिरी दी। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों की सलामती के लिए दुआ की गई। पिछले दिनों यहाँ एक हाल का निर्माण भी हम लोग करवा रहे हैं कॉर्पोरेशन के द्वारा और बहुत अच्छा लगा है। पूरे जम्मू वासी यहाँ आते हैं, बड़ी आस्था है, मैं सबको आशीर्वाद मिलता है। यही जम्मू वासी यहाँ की जो मंदिर कमेटी है, विशेषकर जो यहाँ के सेवादार लगे हैं, बहुत मेहनत के साथ बड़े सिस्टमेटिक सबको दर्शन हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी यहाँ अच्छा अरेंजमेंट है और जो लंगर लगाते हैं हर साल, उनका भी इतना सुबह से ही 4-5 बजे से लंगर यहाँ शुरू हो गए हैं। देखिए, ऐसी मान्यता है कि आप शंभू मंदिर रूपनगर में आप दिल से जो भी कामना करते हैं वो भोले शंकर जरूर पूर्ण करते हैं। और आज के इस शुभ अवसर पे हम सब ने रूपनगर दुर्गानगर चनोर ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से और हमारे साथ आप देख रहे हैं आप शंभू मंदिर के पुजारी जी भी हमारे साथ हैं। हर वर्ष जिस तरह यहाँ मेला लगता है, आज हमने यही उनके चरणों में अपनी कामना की है कि जैसा आज यूक्रेन में वर्ल्ड वार का खतरा मंडरा रहा है, हमारे जो बच्चे वहां फंसे हुए हैं, हमने भोले शंकर जी के चरणों में यही अरदास की है कि जल्द से जल्द वो बच्चे अपने घरों में वापस आ सकें। शिवरात्रि के हवाले से जिला रामबन में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। शिव सेवा दल के कारकुनान की जानिब से एक बड़े भंडार का एहतमाम किया गया। रामबन बाजार के मौजूद शहरियों और व्यापार मंडल से वाबस्ता तमाम अफराद ने शिरकत की। मेत्रा से एक झांकी निकाली गई। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। मकामी रजाकारों ने भंडार में खिदमत अंजाम दी। भद्रवाह में महाशिवरात्रि का त्यौहार जोश और खरोश के साथ मनाया गया। लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिव मंदिरों में हाजिरी देकर खसूसी पूजा की। मुक़द्दस शिवलिंगम को दूध और पानी पेश किया गया। भद्रवाह में गुप्त गंगा मंदिर में खासी तादाद में लोगों ने हाजिरी दी। यहाँ अहम तकरीब मुनक़िद हुई। तमाम शिव मंदिरों में जरूरी इंतजामात किए गए थे। वहीं जिला सांबा में भी शिवरात्रि का त्यौहार अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। छोटा काशी नाम से मशहूर पुरमंडल में तारीखी शिवशंकर मंदिर में सुबह से ही अक़ीदतमंदों की भीड़ देखी गई। लोगों ने खसूसी पूजा की। इंतजामिया ने सिक्योरिटी समेत तमाम जरूरी इंतजामात किए थे। साथ ही किश्तवाड़ में भी महाशिवरात्रि मनाई गई। घरों और मंदिरों में खसूसी पूजा की गई। अक़ीदतमंदों ने शिव मंदिरों के दर्शन किए। मंदिरों के बाहर अक़ीदतमंद की लंबी कतारें देखने को मिली।
उधर जिला पुंछ में भी शिवरात्रि का त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया गया। लोगों ने रोजा रखकर शिव मंदिरों में भगवान शंकर के मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन किए और खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। शिव मंदिरों में सुबह से ही अक़ीदतमंदों की खासी तादाद नजर आई। जिले में सबसे अहम तक़रीब पुंछ सिटी के साथ लगी पहाड़ी पर मौजूद कदीम शिव खोरी मंदिर में मुनक़्क़िद हुई। यहाँ हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने हाजिरी दी। पुलिस और जिला इंतजामिया ने ज़रूरी इंतजाम किए थे। वहीं कठवा में महाशिवरात्रि के मौके पर अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने मंदिरों के दर्शन किए। छोटे अमरनाथ कहे जाने वाले महानाल में अक़ीदतमंदों ने माथा टेका और अमन व अमान की प्रार्थना की। अखनूर में महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे मजहबी अक़ीदत के साथ मनाया गया। सुबह सवेरे से ही अक़ीदतमंद मंदिरों में पहुंच गए और अखनूर के तमाम शिव मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया। अक़ीदतमंदों ने पहले इलाके के शिव मंदिरों में पूजा की और फिर अहल खाना के साथ अखनूर के बड़े शिव मंदिरों की तरफ रवाना हुए। अखनूर के कई मकामात पर भंडारे का एहतमाम किया गया। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल ने शोपिया में जरासीम कुश अद्वियात से मुंसलिक ताजरों के लिए बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। डायरेक्टर ने कहा कि लोगों को मयारी अद्वियात फराहम करने के लिए सबको पहल करने की ज़रूरत है। ताजरों ने इस हवाले से मुकम्मल ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया है। डायरेक्टर ने कहा कि महकमे की भरपूर कोशिश है कि सार्फिन को सिर्फ बेहतर क्वालिटी की जरासीम कुश अद्वियात ही फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि गैर रजिस्टर्ड शुदा और ममनुआ अशिया की खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए कई इक़दाम उठाए गए हैं। शोपिया के चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर फारूक कुरैशी भी मौजूद रहे। करगिल की दारचिक्स आर्यन वादी में 10 रोज़ा सकाफत बहाली वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हुआ। LHDC के एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सईद अब्बास रिजवी मेहमान खसूसी थे। दाखी मौसीकी के मुख्तलिफ असनाफ पर वर्कशॉप में बात की गई। आगा अब्बास रिजवी ने कहा कि इस इलाके के लोगों ने अपनी मुनफरिद सकाफती विरासत को महफूज और जारी रखा है। सकाफती तहफ़्फ़ुज़ और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की अहमियत को उजागर करते हुए EC रिजवी ने कहा कि लद्दाख अपनी हम आहंगी और तकसीरी इक़दार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसे बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। फोकस यही है करगिल की गली गली में, करगिल के कोचे कोचे में, जिस ब्लॉक में जितना आइडेंटिफाई हम कल्चर से रिलेटेड रखते हैं, जैसे महफिल मुशायरा रखते हैं, एक इनिशिएटिव हमारे कल्चरल एकेडमी का, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं जो कि उन्होंने ये इनिशिएटिव कर लिया है। और छोटे बच्चों को भी आज मैंने देखा जो डमंग हम जो बोलते हैं उनको अभी उस ट्रैक में लाने की कोशिश कर रहा है। ये कौंसिल का एक इनिशिएटिव है, इसीलिए ये 2 दिन का प्रोग्राम जो है कल्चरल एकेडमी। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ करगिल की जानिब से कौमी सतह पर आर्चरी खिलाड़ियों का इंतखाब किया जा रहा है। खरी सुल्तान जो स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये मुकाबले हुए। करगिल से 22 और लेह से 22 तीरंदाज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। LHDC करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहसिन अली मेहमान खसूसी थे। उन्होंने कहा कि करगिल में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। हमारा चौथा जो इवेंट हम हो रहा है, इससे पहले भी हमने कहीं सिलेक्शन प्रोसेस कराए हैं, जिसमें हमने जमशेदपुर टाटा नगर में भी सिलेक्शन के लिए करने के बाद कंपटीशन के लिए भेजा है और उसके बाद भी हमने महाराष्ट्र भी भेजा है। और मीनवाइल आपको पता है कोविड के वजह से हमारा जो एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा इसमें डिले आया, हमारा स्पीड थोड़ा स्लो हुआ, जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद अभी हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से परमिशन मिला है और हम काफ़ी शुक्रगुजार है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, काउंसिल का, और ख़ुसूसन हमारे आगा सईद अब्बास साहब कल आए थे, आज मोहसिन साहब आए थे। काउंसिल का हमें बड़ा सपोर्ट रहा। DC साहब ने हमको परमिशन दिया और आने वाले वक्त में अगर कोविड का अगर कोई इशू नहीं रहा। फौज की जानिब से आर्मी गुडविल स्कूल द्रास में मेडिकल और डेंटल कैंप मुनक्किद किया गया। इलाज के साथ दवाइयां भी मुफ्त फराहम की गई। कई अफराद ने इस कैंप से इस्तिफादा किया। इस मौके पर लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। आज बहुत बड़ा मुबारक का दिन है क्योंकि यहाँ आर्मी वालों ने एक बड़ा कैंप लगाया है जिसमें यहाँ पर दवाई दिया जाता है, डॉक्टर टेस्ट करता है, एक्सरे टेस्ट करता है, EG टेस्ट करता है और हर एक को दवाई देता है। ये हर वक्त हर महीने में 2 बार होना चाहिए कम से कम। यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, इनकी यहाँ बीमारी भी ज़्यादा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। सयाहती मकाम यूसमर्ग बडगाम में पहला स्कीइंग कोर्स मुनक्किद हुआ। ये प्रोग्राम महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुआ।
ये प्रोग्राम प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार की निगरानी और डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स गजनफर अली की रहनुमाई में मुनक्किद किया गया। गजनफर अली ने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से नौजवानों को स्कीइंग की तरबियत दी जाएगी और यूस्मर को भी फरोग मिलेगा। जिससे बहुत फ़ायदा हमें मिला, क्योंकि ये जो कोर्स होता था पहले गुलमर्ग में होता था, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं अपने डिप्टी डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विस ऑफिसर जिसने एक इनिशिएटिव लिया और यहाँ पर ये स्टार्ट किया। और हम जब यहाँ पर आए तो हमने देखा कि ये एक अच्छी प्लेस है स्कीइंग के लिए, बट इट नीड्स सम एक्सप्लोरेशन सो दैट इट विल बिकम अ गुड डेस्टिनी फॉर दिस कोर्स। और हम चाहेंगे कि यूस्मर्ग भी डेस्टिनेशन बने और बराबर कंट्री के नक्शे पर और वर्ल्ड के नक्शे पर ये एज स्कीइंग डेस्टिनेशन आए। तो हम ने इसकी शुरुआत आज की महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने, जिसमें हमारे सारे जो अमला है इन्होंने बहुत मेहनत की इस डेस्टिनेशन को डिस्कवर करने में और यहाँ पर स्कीयर्स को जो ट्रेंड स्कीयर्स है उनको लाने में। गुरेज में आज ताज़ा बर्फबारी हुई है। बगतूर के अलावा तुलेल से भी ताज़ा बर्फबारी की इतला है। बार बार होने वाली बर्फबारी की वजह से बानीपुरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाने का काम ताखीर का शिकार हो रहा है। उधर दावर गुरेज के सरपंच अब्दुल रहीम में मीर ने गुरेज के लिए खसूसी परवाजें चलाने का मुतालबा किया है ताकि दरमानदा मुलाजमीन और दूसरे मुसाफिरों को गुरेज पहुंचाया जा सके। गुरेज के कुंजलवन इलाके में 27 फरवरी को आग की एक होलनाक वारदात में बिजली जनरेटर खाकसर होने के बाद आज फौज ने नायल नामी इलाके में जनरेटर का बारीक बीनी से मुआयना किया ताकि किसी इम्कानी हादसे से बचा जा सके। फौज ने जनरेटर ऑपरेटर्स को इस तरह के हादसात से बचने के लिए तरबियत भी फराहम की। लोगों ने इलाके में इस तरह अवामी फलाही बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे इक़दामात पर फौज का शुक्रिया अदा किया। बुगाम कुलगाम में हेल्पिंग हैंड्स चैरिटेबल फाउंडेशन नामी रजाकार तंजीम और महकमे सेहत के इशराक से खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। इसमें इलाके के लोगों ने अपना ताउन पेश किया। लोगों ने गैर सरकारी तंजीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि समाजी कामों और खून के अतिये का प्रोग्राम मुनक्किद करना एक खुशाइंद और इंसानियत से सरशार कदम है। डीडीसी मेंबर आरिफ त्राल मंजूर अहमद गनाई की सदारत में आज जवाहरपुरा त्राल में एक ग्राम सभा मुनक्किद हुई, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके तामीर और तरक्की के मंसूबे तरबियत दी। मंजूर अहमद गनाई ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की गैर मौजूदगी में बरहमी का इजहार किया। उन्होंने हुकाम से गैर हाजिर रहने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। शोपियां की केलर में तहसील ऑफिस की जानिब से 22,000 से ज्यादा SC और ST अफराद को सर्टिफिकेशन जारी किए गए। मकामी अफराद ने सर्टिफिकेट्स के हसूल पर इत्मीनान का इजहार किया और दफ्तर के काम की सराहना की। तहसीलदार केलर अब्दुल रशीद ने कहा कि अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो मुआयना वक्त में लोगों को सर्टिफिकेट्स मुहैया कराएं। सभी वक्त होता था कि 6-6 महीना लग जाता था एक सर्टिफिकेट को। यहाँ पे 60-70% लोग हैं जो तहसील केलर के, वो ट्राइबली लोग हैं। 30% इसमें है जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं। हमें बहुत मुश्किलात होती थी इससे पहले। अगर मतलब इस ऑफिस की भी बात की जाए, इससे पहले इस तहसीलदार से पहले 2-3 साल पहले, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे काम हो रहा है इंशाल्लाह ऐसे ही काम आगे भी होंगे। हमारे जो भी मसले मसाइल होंगे वो इंशाल्लाह पूरा होंगे। जिला शोपियां के पहनू इलाके में बिजली का तरसीली निज़ाम काफ़ी खस्ताहाली का शिकार है। गांव के लोगों का इल्ज़ाम है कि महकमे बिजली ने उन्हें खुदा के रहमो करम पर छोड़ दिया है। बिजली की तरसीली लाइनें दरख्तों और बोसीदा लकड़ी के पुलों पर लटक रही हैं। लोगों का कहना है कि मुतल्लिका हुकाम के नोटिस में लाने के बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा। लोगों ने इलाके में बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाने की अपील की है। पोल कुंजन बदलाव तो ये आय तार त्रावन, यह सोई तार वनकस खस्ता हाल तार। अगर पावर इथे मामूली तेज पहन तार वसित वतन पे खतरे गसान कि अत मा फंस कह इंसान। इसलिए इल्तमास करान कि अगर तुम अत मज पन तकदस दियो तो यह कत ब्रो पकन कि यथ गामस मज। शक्ति सेवक संस्था काउंसिल एडवोकेट अंजलि चौहान ने मत्स्य यात्रा के हवाले से हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि अदालत के मत्स्य माता यात्रा को अब श्राइन बोर्ड के हवाले करने को कहा है। उन्होंने अदालत के दीगर तबसरों का हवाला देते हुए कहा कि यह फैसला लोगों के मफाद में है। पुंछ में टेलीवेजर्स मुलाजमीन ने अपनी काम
छोड़ो हड़ताल की मुद्दत में मजीद तौसी करने का फैसला किया है। मंडी तहसील में इन वर्कर्स ने अपनी जायज मांगों को पूरा करने का मुतालबा दोहराया। वितस्ता म्यूजिक प्रोडक्शंस ने हैरत के मौके पर एक कश्मीरी भजन रिलीज किया है। इसको काफी सराहा जा रहा है। ये भजन अश्विनधर ने लिखा है। इसको सुनीता भान ने आवाज बख्शी है। रविधर ने इस भजन को मौसीकी से सजाया है। इसके म्यूजिक प्रोड्यूसर मोहम्मद आरिफ हैं। तो आप देखिए हैरत के हवाले से ये खास नगमा और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। शिव पार्वती लगन जाए, शिव पार्वती लगन जाए, शीन प्यान तले हैरत आए, शीन प्यान तले हैरत आए, शिव पार्वती लगन जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हुर उक दोह पेठ नवन दोहन लिवुंडु वंतै छलुन छकुन द्यार दहम कोर मालून आए, द्यार दहम कोर मालून आए, शीन प्यावान तले हैरत आए, शीन प्यावान तले हैरत आए, हैरत आए। गाढ़ साल के ख्यावान कश्तो के परान वागुर छी बश्तो हेरच ध्रुव शिशु बारात आए, हेरच ध्रुव शिशु बारात आए, शीन प्यावान तले हैरत आए, शीन प्यावान तले हैरत आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रात रात सरी अटुकोजान घंटात शेख शब्द परवजान ब्रह्मा विष्णु जन पोष पूजाए, ब्रह्मा विष्णु